आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 100 शहर मुद्दा आपका पहुंच रहा है आज तक, ताकि बिजली और पानी की जो मार झेल रहे हैं आप या आने वाले गर्मी के मौसम में झेलेंगे, जिस तरह से मई और जून के महीने में, उसकी आहट इन सरकारों के कानों तक तो पहुंचाई जाए। उन्हें बताया जाए कि जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया रहा है इन मुद्दों को लेकर, आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद लोग जी रहे हैं बिना पानी बिना बिजली के। हम लिए चलेंगे आपको हिंदुस्तान के 3 अलग अलग जगहों पर। जी हां, सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे मुंबई, देहरादून और फिर नोएडा। दिखाएंगे आपको यहां पर कैसे बिजली और पानी की मार झेल रहे हैं लोग। आइए आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं तीनों शहरों की, किस तरह से यहां पर किल्लत है। ड्रम्स में पानी भर भर के तो लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद मुंबई की इन जगहों पर पानी आता है जहां आज हम आपको लिए चलेंगे। इधर देहरादून में देखिए, टंकी से लोग पानी भरते हैं। अब ये टैंक किस दिन आएगा पता नहीं होता, जिस दिन आता है उस दिन भरना होता है। लेकिन देहरादून में सबसे बड़ी समस्या है पुरानी पाइपलाइनों की। 50% पानी तो इसी वजह से बर्बाद हो जाता है। नोएडा में भी वही हालात हैं अलग अलग जगहों पर। हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर। सईद अंसारी हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमृता शेरगिल हमारी सहयोगी मुंबई से हैं, और नोएडा से हमारे साथ विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी हैं। इन तीनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे एक बार आपको लिए चलते हैं अमृता शेरगिल हमारी सहयोगी के पास मुंबई। सबसे बड़ी दिक्कत अमृता यहां पर यही है, 3-3 दिन के बाद पानी का आना। लोग परेशान रहते हैं, घर में खुद रहें या बड़े बड़े ड्रम में पानी भर के रखें, तमाम दिक्कतों का सामना। बात कीजिए लोगों से अमृता। पानी की दिक्कत अगर आप समझते हैं कि सिर्फ खेड़ों में है, तो ऐसी बात नहीं है। मुंबई जैसे शहर में भी पानी की काफ़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है। मैं कुर्ला में हूँ, ये कुरेश नगर इलाका है जहाँ पर मैं आई हूँ, और हर एक के घर के बाहर ये जो पानी के ड्रम्स है वो भरे हुए हम देख सकते हैं। पानी यहाँ पर 3 या 4 दिन के बाद आता है। किसी भी तरह से वाटर टैंकर्स जो है वो यहाँ पर आते नहीं है, तो लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। वो बस यही कर सकते हैं कि लोग 3 या 4 दिन बाद जब पानी आता है तो वो भर के रखे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, पहले जाएंगे महिलाओं के पास, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि घर के हर काम में पानी लगता है। आपसे बात करना चाहेंगे, पानी की क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, कितने दिनों के बाद पानी आता है? हमारे यहाँ पे 4 दिन के बाद में पानी आता है, और हमें ना बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता है कि घर में पीने का पानी तक नहीं रहता, और फिर हमें नीचे से लाना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं और आदमी कॉलेज काम पे नहीं जा सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि घर में पानी नहीं होता कि हम कुकिंग कर सकें। बहुत दिक्कत होती है, इतना प्रॉब्लम है कि क्या करें। अब हम कोई नेता के पास जाते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई चीज़ का। हमारे यहाँ पे पहाड़ी पे कोई भी नहीं आता है यहाँ पे कि हमारी मदद करने के लिए, पानी के लिए। आप बताइए, जब 3 या 4 दिन बाद पानी आता है तो कितने बजे पानी आता है, क्या क्या दिक्कतें हैं? 3 बजे, वो भी पूरा पानी नहीं मिलता। रात के 3 बजे आता, आधा आता आधा भर चले जाता पानी। वही पीला पीला अंदर पतले पतले कीड़े ऐसे निकलते। कभी कभी नहाते नहीं, धोते नहीं। टैंकर वगैरह पानी के नहीं आते क्या? नहीं, हमारा तो कनेक्शन नहीं। मैं तो खरीद के पानी काम चला रही हूँ। मैं खरीदती हूँ पानी, फिर अपने घर में काम चला रही हूँ। पानी मेरे कनेक्शन नहीं, बहुत तकलीफ है पानी के लिए, बहुत बोले बहुत तकलीफ है। कभी वो कुछ उनके हो गया तो हमको पानी नहीं मिलता, फिर वो ये तकलीफ। मेरे घर में ज़रूरी है पानी लाना, मतलब कनेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो पानी आता है वो क्या पीने का पानी साफ सुथरा मिल पाता है आपको? हाँ, कभी रहता साफ, कभी मैला रहता, कभी कचरा आता, ऐसा होता है। लेकिन 3-3 दिन पे 4-4 दिन पे आता पानी, और रात में 2 बजे 3 बजे ऐसा पानी आता। कभी पूरा मिलता है, कभी आधा मिलता है, ऐसा होता है। कितने महीनों से ये दिक्कत है आपको? कितने महीने ऐसे हो गए कि पहाड़ी पे कई सालों से यहाँ पर। तो आपने कभी प्रशासन से यहाँ पे बात करने की कोशिश की है? कितनी बार गए, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के लिए सिर्फ वोट के टाइम पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट लेंगे, और उसके बाद में कोई आता ही नहीं है। ना यहाँ पे कोई हमारी कोई मदद करता है, कुछ भी नहीं। प्रशासन के पास जाने की कोशिश कभी की है? आपके यहाँ के नगर सेवक रहेंगे या फिर आमदार खासदार, कुछ बात हुई है उनसे इस बारे में? नहीं, अभी जो है ना यहाँ पर जो पानी की जो दिक्कत जो है अप्रैल महीना चल रहा है। अप्रैल में कुछ ज़्यादा हो जाएगी, और मार्च मई में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रशासन के बाद में भी गए थे, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं जाता इसमें। उनका कहना है कि बस पानी है, पहाड़ी है, बस माइनॉरिटी एरिया है, उससे ज़्यादा ध्यान देते नहीं लोग माइनॉरिटी के। तो ये गरीबों की कोई मतलब सुनवाई होती नहीं है। बीएमसी अधिकारी तो ध्यान देता ही नहीं है। बीएमसी अधिकारी और कितना भी जाओ उनके पास बोलो तो बोलते हैं हमारे प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करो। तो यानी प्रशासन पूरी तरह से हाथ उठा लेता है। तो
तो इसलिए अगर आप लोग को मदद करें तो वो कुछ हो सकता है। और ये जो पानी इतनी रात को आता है 2 या 3 बजे, तो इतने दिनों के बाद कितना पानी भर के रखना पड़ता है आपको? क्या ऐसा कुछ है कि स्टोरेज करके रखना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कम से कम मैडम ना 3 ड्रम 4 ड्रम स्टोर रखना पड़ता है, और उसके बाद भी पानी पूरा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, समझ में? हाँ, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। कोई भी नगर सेवक MLA कोई भी मतलब कोई हम लोग का साथ देता नहीं। अभी 10 मिनट के पानी के अंदर आदमी 10 मिनट के पानी के अंदर आदमी कितना स्टोरेज करेगा? उसमें स्टोरेज करके वो कितना दिन चलाएगा? एक ड्रम 200 लीटर आता है, 200 लीटर 2 मियाँ भी बच्चे में कितना दिन चलेगा आप गैस करो। और फिर रात में 3 बजे आता है तो आदमी काम कब करेगा? सुबह कब उठ के काम पे जाएगा? फिर रात में वो पानी के लिए जागेगा, तो इसी ज़िंदगी उसकी कब तक चलेगी? तो इसके लिए पानी की हद से ज़्यादा दिक्कत है। अगर हम लोग को रोज़ डेली पानी मिले तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पर सब वोटिंग के वक्त तक आते हैं, उसके बाद से कोई नहीं आता है। तो ये जो दिक्कतें हैं वो साफ दिखाई दे रही है। लोगों का यही कहना है कि वोट के वक्त पर जो है वो यहाँ पर नेता लोग आते हैं, और बाकी के दिन इसी तरह से 3 या फिर 4 दिन के बाद जब पानी आता है वो भी 10-15 मिनट के लिए, तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार की पानी की किल्लत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। अंजना, बिल्कुल 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 दिख रहा है, लोगों की बातों से ये समझ में आ रहा है किस तरह की दिक्कत लोग झेल रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कायदे से इस शहर को कभी प्यासा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन सिस्टम से रिश्ती लापरवाहियों ने देहरादून को बूंद बूंद पानी के इंतजार में खड़ा कर दिया है। सईद अंसारी, क्या कह रहे हैं लोग? ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज हम मौजूद हैं। द्रोण नगरी ये कहलाती है, पहाड़ों की रानी, मसूरी के बिल्कुल नजदीक ये है, शिक्षा का हब ये है। लेकिन आज बिजली पानी के मुद्दे पर यहाँ पर हम देहरादून की जनता से बातचीत करेंगे, उनके सवाल उनके प्रतिनिधियों के साथ सामने यहाँ पर होंगे। और इस वक्त हमारे साथ 4 बड़े नेता उत्तराखंड के हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत धन्यवाद धस्माना जी। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, धन्यवाद मुन्ना सिंह चौहान जी, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री आप हैं। गौरव कुमार जी अध्यक्ष शिवसेना उत्तराखंड के, बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। कुंवर जपिंदर सिंह जी आप नेता हमारे साथ हैं और मानवाधिकार को लेकर इनके कार्य सब भली भांति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक आप लोगों का बहुत स्वागत सभी का, लेकिन एक सवाल आप चारों से वो ये है, बड़ी अजीब सी स्थिति है धस्माना जी, मुन्ना जी, वो ये कि पानी का उत्पादन यहाँ पर जितना है, मांग देहरादून की उससे कहीं कम है, और उसके बावजूद पानी की यहाँ पर कमी होती है। ये बात हमें समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों है, हम आपसे समझना चाहेंगे। बिजली की आपको क्या परेशानी होती है? बिजली पूरी नहीं आती है, बहुत कम आ रही है इस समय, और कई जगह प्रॉब्लम्स है। सरकार ये कहती है कि हम 12 घंटे से ज्यादा बिजली देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 8 घंटे से ज्यादा जो सर हमें पता चला है। सहमत हैं आप इस बात? बिजली की बहुत बुरी दशा है, पानी की बड़ी दशा है। हो सकता है सरदार जी के यहाँ आता होगा, नहीं तो यहाँ पर बद से बदतर स्थिति है पानी और बिजली की, खास करके जो है दोनों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो कुछ ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है। जहाँ अभी इधर मान लीजिए GMS रोड या कांवली रोड पर चले जाइए, सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है वहाँ पर। ये जो आरोप है ये है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी का अगर विधायक हो जाता है तो वो ये दलील दे देता है। लेकिन अभी आपका रिएक्शन लेने से पहले सवाल तो सर फिर से आप पर ही है, आपकी सरकार पर ही। जी बेशक, देखिए बिजली पानी 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार है। देहरादून की अगर आप बात करेंगे तो बिजली के मामले में मैं समझता हूं कि हमारी जितनी डिमांड है उसको हम, उत्पादन हमारा कम है, लेकिन उसके बावजूद देहरादून में बिजली कटौती ना के बराबर है। मानते हैं आप लोग? बहुत कटौती है बिजली कटौती शहर में, उद्योग शहर के अंदर कोई उद्योग नहीं है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, देहरादून महानगर की बात कर रहा हूँ। शहर में बिजली, शहर में कटौती है, बहुत कटौती है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। नहीं, शहर में आज की तारीख में कोई कटौती नहीं है, कोई रोस्टिंग नहीं है, और लोग बैठे हैं सर, ये शहर के लोग बैठे नहीं। मैं समझता हूँ कि जो शहर के बारे में जो जानकारी हासिल अगर आप करेंगे, अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अगर आप जानकारी हासिल करेंगे, और पीने के पानी का जहाँ तक सवाल है, पीने के पानी के मसले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, देहरादून के अंदर 178 MLD पानी जो है उत्पादित होता है,
और जो डिमांड है वो 121 है। अब आप कहेंगे कि संकट क्यों है? यही सवाल तो हमने पानी वाला आपसे पूछा था। बता रहा हूँ, देहरादून में जो पाइपलाइंस हैं, पीने के पानी की सप्लाई करने वाली लाइंस हैं, वो लगभग 50 साल पुरानी हैं और जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी हैं। क्या आप धस्माना जी की बात से मुन्ना सिंह जी सहमत हैं? देखिए, एक मिनट, मैं जरा थोड़ा सा बहुत ही गंभीर प्रश्न आज तक ये लेकर के आया। यदि इसको ना हम अलोंग द पार्टी लाइंस ले जाएं तो भी मेरे पास इसका समाधान में वो आदर्श स्थिति होगी। अगर आप पार्टी लाइन से हटकर बात करेंगे तो वो यहाँ की भलाई के लिए होगी। मैं आपको बता रहा हूँ देहरादून की स्थिति क्या है। नंबर एक बात, देहरादून में देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं, विशेष रूप से पानी की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए हिंदुस्तान के अंदर 80% बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज है। यदि हम कूड़ा करकट वाला गंदा पानी सप्लाई करते हैं तो उससे बेहतर पानी ना सप्लाई करें। स्थिति यह है देहरादून के अंदर, स्थिति यह है कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन, फ्लोराइड कंटेमिनेशन, पैथोजन का कंटेमिनेशन, उसकी स्थिति यह है कि सीवर की गंदगी तक जो है पाइपलाइन के मार्फत लोगों के अंदर सर्कुलेट हो रही है। इसलिए मेरा आरोप और कहना यह है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उत्तराखंड के अंदर, उसमें आप भी शामिल हैं, सुनिए, उसमें आप भी शामिल कह रहा हूं, जिम्मेदारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उत्तराखंड के अंदर जिसे एक दूरगामी कार्य योजना है वाटर मैनेजमेंट की, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट की, उसमें काम ही नहीं हो रहा है। कि चलिए बीजेपी की कांग्रेस यहाँ पर कहते हैं कि टॉस होता है, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए। लेकिन ये जो आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो गौरव जी हो, चाहे वो जबिंदर जी हो, क्या थोड़ी बहुत ही सही स्थानीय स्तर पर ही कोई समस्या दूर कर पाते हैं आप? क्या करते हैं? बिजली और पानी का मुद्दा जनता के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सत्ता का एक तरह से जिम्मेवारी भी बनती है। तो जहां सत्ता के प्रतिनिधि ने भी मान लिया, बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी मान लिया कि शहर के अंदर पानी की पाइप लाइनें 50 साल पुरानी हैं, तो जो ये 50 साल पुरानी पानी की लाइनें हैं, लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं जनता अपने ऐसे प्रतिनिधि चुनती जो जनता के इन मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ सकें। कहीं ना कहीं जनता दोषी है और जनता के ऊपर दोष जाता है कि जनता उत्तराखंड के अंदर बीजेपी कांग्रेस के माध्यम से ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती रही है। अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें हम भी जिम्मेवार हैं। हम नेता बदलती सत्ता के साथ लबादा बदलने के लिए मशहूर माने जाते हैं। सर आप बताइए, आपने तो देहरादून को बनते हुए, आगे बढ़ते हुए, सजते संवरते हुए देखा होगा। कब बेहतर पानी मिलता था, बिजली मिलती थी और कब नहीं मिली आपको? एकदम याद रहना तो बहुत मुश्किल है कि कब था कब नहीं था जी। लेकिन हमने देखा कि देहरादून में ज़्यादा समस्या नहीं रही बिजली और पानी की और सबको मिलता रहा है। वैसे गली गली कुछ में समस्या हैं, सुधार की चीज़ें हर जगह नहीं पहुंच पाती। अच्छा, सुधार कुछ वक्त पहले की 10 साल 20 साल 30 साल पहले और आज के देहरादून में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? उस समय देहरादून कोई अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा था, संभला हुआ। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर आज तक के माध्यम से आज राजधानी देहरादून में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर जो ये मुहिम शुरू की गई है, काबिल तारीफ है। और निश्चित तौर पर जिस दिन उत्तराखंड के अंदर बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आएगा, आपकी सरकार बनेगी, तो राजधानी में सबसे पहले सोंग नदी के बांध का कार्य पूरा कराया जाएगा और देहरादून के माध्यम से, राजधानी के माध्यम से ये उत्तराखंड की असली तस्वीर सामने आ गई है। जब दिल्ली में बिजली और पानी गरीब व्यक्ति जरूरतमंद वैसे जब जरूरतमंद के लिए दिल्ली में बिजली पानी फ्री दिया जा सकता है, तो ऊर्जा प्रदेश में क्यों नहीं, जहां बिजली पैदा होती है। किसी एक को जिम्मेदार ठहराएंगे या सब ये दोनों बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं? धस्माना जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, गौरव जी और जबिंदर जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी का आज तक की इस मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमृता शेटगिल ने आपको बताया था मुंबई का हाल। मुंबई के बाद हम आपको ले गए सईद अंसारी के पास देहरादून। इन दोनों सहयोगियों से आपने सुन ली है लोगों की परेशानियां। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नोएडा से हमारे साथ। विवेक, गांव हो छोटे या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स जो नोएडा में इतने सारे उभर कर आए हैं, दोनों की परेशानी वही है। बात कीजिए। जिस इलाके में फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं वो सही मायने में नोएडा की असली और
पूरी तस्वीर बयान करता है। नोएडा शुरुआत में एक गांव था, लेकिन जिस तरह से लगातार बसाहट होती रही, लैंड एक्विजिशन हुए, कॉलोनियाँ बसाई गई, बिल्डिंगें खड़ी की गई, ये जो जगह है सेक्टर 115 में मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय, और ये पूरी तस्वीर उसकी बयान करता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो हिस्सा है जहाँ हम खड़े हुए हैं फिलहाल, वो गाँव का एक हिस्सा है, और कैसे पीछे सेक्टर 75, 76 इसकी बसाहट है। तो बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर, हाई राइज बिल्डिंग हैं, ऊंची इमारतें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, मेनली आईटी प्रोफेशनल रहते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा ये इलाका जो कि गांव है, अभी भी वही पुराना नोएडा है, वही पुराने बाशिंदे हैं नोएडा के। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन है। कॉमन क्या है? बिजली और पानी की दिक्कत। यहाँ के लोग, यहाँ बसाहट तो हो गई है, कॉलोनी बस गई है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जो सप्लाई है वो उसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही। भोपाल, पटना, मुरादाबाद, ये है वो 3 शहर जी हाँ आज तक की ये मुहिम और इसका अगला पड़ाव आइए आपको दिखा रहे हैं हम। इन 3 शहरों में हम कल पहुंचेंगे। यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, जनता कह रही है आजादी के इतने वर्षों बाद भी साफ पीने का पानी नहीं दे सके, बिजली भी नहीं। आप देखते रहिए आज तक।